गठबंधन हर दिन दरक रहा है और इस बीच राहुल गांधी की न्याय यात्रा का काफिला अपनी अगली मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। राहुल सफर पर है और इस बीच उनके गठबंधन पर कहर टूट पड़ा है, लेकिन चेहरे पर कोई फिक्र नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं। इंडिया अलायंस से नीतीश कुमार अलग हो गए। ममता बनर्जी ने पहले ही कह रखा है कि पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन राहुल की जुबान पर इस बात का कोई जिक्र नहीं। वे तो पश्चिम बंगाल में न्याय यात्रा पर हैं। न्याय यात्रा के 15वें दिन राहुल जलपाईगुड़ी के कदमतला चौक से सिलीगुड़ी की तरफ आगे बढ़े। ये ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का गढ़ है। वही ममता बनर्जी जो पहले ही कह चुकी हैं कि पश्चिम बंगाल में अगर मोदी को कोई टक्कर दे सकता है तो वो सिर्फ टीएमसी है, लेकिन कांग्रेस को यह दावा कबूल नहीं रहा। इसलिए राहुल गांधी की पश्चिम बंगाल की न्याय यात्रा को टीएमसी ने चुनौती मान रखा है। पार्टी से खुद को चिढ़ाने की कोशिश मान रही है। राहुल गांधी ने अपनी न्याय यात्रा में पश्चिम बंगाल के रूट को तय किया। रूट भी ऐसा जिसमें ज्यादातर इलाके मुस्लिम बहुल हैं। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटरों की भागीदारी 30% से ज्यादा की है। टीएमसी को बड़ी तादाद में मुस्लिम वोट मिलते हैं, इसलिए राहुल की ये न्याय यात्रा उसे गठबंधन धर्म के लिहाज से अन्याय जैसी लग रही। अब पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक पर इंडी में इस वजह से महाभारत की नौबत है। जरा पश्चिम बंगाल में राहुल की यात्रा के रूट पर नजर डालें। यहाँ ये यात्रा 2 दौर में होगी। 5 दिन में कुल 523 किलोमीटर का सफर तय करेगी। इसमें 7 जिले शामिल हैं। 25 जनवरी को राहुल गांधी ने कूच बिहार जिले से पश्चिम बंगाल में प्रवेश किया। 2 दिन के विश्राम के बाद रविवार को जलपाईगुड़ी से सिलीगुड़ी की तरफ आगे बढ़े। आगे ये यात्रा अलीपुरद्वार, उत्तरी दिनाजपुर और दार्जिलिंग जिले से होते हुए बिहार पहुंचेगी और फिर वापस पश्चिम बंगाल लौटेगी, जहां राहुल मालदा और मुर्शिदाबाद तक की दूरी नापने वाले हैं। जाहिर है सबकी निगाह इस बात पर है कि क्या राहुल गांधी मुस्लिम वोटरों के बीच ममता बनर्जी की पार्टी के खिलाफ कोई खेला करना चाहते हैं और क्या पश्चिम बंगाल में ये मुमकिन है। टाइम्स नाउ नव भारत ने इस सवाल पर पश्चिम बंगाल के मुस्लिम वोटरों की नब्ज टटोली। नतीजे चौंकाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ भी मुस्लिम मोहल्लों में ममता का पलड़ा कहीं ज्यादा भारी दिख रहा है। पश्चिम बंगाल में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी का पद यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारत जोड़ो से ये यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बंगाल का जो परिस्थिति इस वक्त है उस हिसाब से ममता बनर्जी ही टक्कर दे पाएगी। पश्चिम बंगाल में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो लोग एक भी सीट नहीं है। यहाँ एक ही आदमी है, वो ममता बनर्जी। ममता बनर्जी सबसे पहला ऑप्शन है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर अमन और शांति जो इंसानों को चाहिए सबसे पहला सिर्फ, इसलिए ममता बनर्जी फर्स्ट। नहीं, इससे कोई तो फर्क नहीं पड़ने वाला। असर तो होगा, बहुत तगड़ा असर होगा इसका। हम लोगों को तो ऐसा लगता है कि कुछ चेंज होना चाहिए। यही वजह है कि ममता बनर्जी की पार्टी को राहुल की ये यात्रा बीजेपी विरोधी वोटों को बांटने की कोशिश लग रही है, जिससे टीएमसी का पारा चढ़ा हुआ है। तो उधर कांग्रेस पहले ही टीएमसी पर राहुल के समर्थन में लगे पोस्टर फाड़ने के आरोप लगा चुकी है। कांग्रेस पर पहले से आरोप लगते रहे हैं कि राहुल गांधी की यात्रा के असम से लेकर पश्चिम बंगाल और बिहार तक के रूट के ज्यादातर इलाके मुस्लिम बहुल हैं और ऐसा इसलिए किया गया है जिससे राहुल के समर्थन में सड़कों पर ज्यादा भीड़ नजर आए। लेकिन आखिर राहुल बनाम ममता के हालात में मुस्लिम वोटर किसके साथ खड़े होंगे? पश्चिम बंगाल में सर्वे के नतीजे कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं। लोगों से खुद सुनिए वो क्या कह रहे हैं। ममता बनर्जी ऐसा इसलिए कि ममता का राज जब से आया है तब से हम लोग का देखा जा रहा है कि बहुत कुछ हो रहा है। जब इससे पहले हम लोग का रास्ता का रोड का जो हाल था, हर एरिया का जी हाल था, वो सबको सुधार चुकी है, बहुत अच्छा कर चुकी है। इसलिए हम जानते हैं कि इससे अच्छा बेहतर कोई नहीं कर सकता है, ममता से बेहतर नहीं। हमें तो नहीं लगता, क्योंकि बंगाल में मैक्सिमम खासकर महिला से पूछा जाए तो सब दीदी का दीवानी है, और खासकर जो गरीब है उन लोगों को एक लक्की भंडार के वजह से बहुत फायदा होता है। देखिए, यात्रा तो उससे पहले भी हुआ है, ठीक है, और अगर उनका अप्रोच और उनका सारा जद्दोजहद जो है पॉजिटिव इसके लिए जाएगा नेशन के लिए, तो उनको कामयाबी मिलेगा। लेकिन अभी तक तो कोई कामयाबी सच
उनको हाथ नहीं आया है। नहीं, इससे कोई तो फर्क नहीं पड़ने वाला। कहते हैं जनता जनार्दन होती है और यहाँ उसकी राय मिलीजुली कम है और राहुल के मुकाबले ममता के समर्थन में मुस्लिम वोटर ज्यादा मजबूती से खड़े दिखाई देते हैं। वो भी तब जब ममता बनर्जी और उनकी पार्टी खुलकर कह चुकी है कि पश्चिम बंगाल में अगर मोदी को कोई टक्कर दे सकता है तो वो टीएमसी है। ऑब्वियस है ममता बनर्जी। बीजेपी को देने वाली ममता बनर्जी लगती है, क्योंकि पूरे बंगाल पे अभी दीदी के अलावा मोदी से टक्कर लेने वाली सामने कोई नहीं है। ममता बनर्जी ऑफ कोर्स दे पाएगी, कहीं नहीं दे पाएगी। ममता बनर्जी देगी उसको 2024 के इलेक्शन में, और हार जीत तो किसका होगा पता नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी टक्कर देगी। एक तरफ जब टीएमसी और कांग्रेस में सीट बंटवारे पर बातचीत चल रही थी तो इसमें सूत्रों के मुताबिक टीएमसी कांग्रेस को 2 सीट से ज्यादा देने को तैयार नहीं थे। बहरामपुर और मालदा दक्षिण की पेशकश की गई थी। बाद में उसने तीसरे पर भी विचार करने की बात कही, लेकिन ठीक तभी राहुल गांधी ने 10 से 12 सीटों पर प्रदेश में चुनाव लड़ने की बात कह डाली। इसने ममता बनर्जी को नाराज कर दिया। उन्होंने राज्य के सभी सीटों पर एकला चलो का ऐलान कर दिया। बाद में कांग्रेस की तरफ से मनाने की कोशिशें हुई, बर्फ कुछ पिघली और अब राहुल न्याय यात्रा को लेकर मुस्लिम बहुल जिले में जब टीएमसी के वोट बैंक पर निगाहें जमा रहे, जाहिर है इससे इंडी में कला और भी बढ़ सकती है। कला इसलिए बढ़ सकती है क्योंकि ममता बनर्जी की सबसे ज्यादा उम्मीदें मुस्लिम वोटरों से ही हैं, जो उनकी पार्टी के पलड़े को ऊपर रखने की ताकत रखते हैं और जिनकी वोट की खातिर ममता हदों की परवाह नहीं करती। আমার কোনো কথা হয়নি এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি, আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি, না জানায়নি। राहुल गांधी पर मुस्लिम वोटरों के ध्रुवीकरण की कोशिश के आरोप असम के सीएम हिमंता बिस्व शर्मा ने भी लगाए थे, जिनका आरोप था कि राहुल की न्याय यात्रा का रूट मुस्लिम बहुल इलाकों से होकर जानबूझकर तैयार किया गया। जहां से ही राहुल गुजरेगा वहां ही कांग्रेस खत्म होगा, जो कुछ भी बसा हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा। बिकॉज ही सो अनइंस्पायरिंग, सो मच एरोगेंट, उनका कोई लीडरशिप का क्वालिटी है ही नहीं। जहां में वो पाव रखेगा वही स्थान, वही इलाका बीजेपी के लिए एकदम बढ़िया हो जाते हैं। वो बीजेपी का सबसे बड़ा स्टार कैंपेनर है। लेकिन अब राहुल पश्चिम बंगाल में है और यहाँ मुस्लिम वोट पर महाभारत की नौबत है। राहुल की यात्रा पश्चिम बंगाल से बिहार में प्रवेश करने वाली है। इस दौरान वे पूर्णिया, अररिया और किशनगंज से गुजरेंगे। ये तमाम जिले बड़ी मुस्लिम आबादी वाले हैं। यही वजह है कि ममता बनर्जी शुरू दिन से ही राहुल की चाल को समझ चुकी हैं। अन्याय यात्रा और भारत तोड़ो यात्रा है, और ये जो इंडी अलायंस है ये कंसेप्चुअली फेल कर चुका है। बंगाल में इसको ममता जी ने अच्छा पलीता लगाया, पंजाब में जो हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं। हम अररिया जा रहे हैं, पूर्णिया जा रहे हैं, किशनगंज जा रहे हैं, इसीलिए तो ये सब ड्रामा आज मुहूर्त निकाला गया है। राहुल गांधी के लिए सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही चुनौती नहीं है। बिहार में इंडी गठबंधन की महातबाही और पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक पर महाभारत के बाद अब यूपी में भी माहौल गर्मा रहा है, क्योंकि यहां भी अब तक इंडी गठबंधन के 2 बड़े घटक दलों कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट बंटवारे पर बात बनी है या नहीं, इस पर असमंजस है। शनिवार को अखिलेश यादव ने अपनी तरफ से एक तरफा ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने इसको लेकर पोस्ट किया। अखिलेश ने लिखा कि कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों से हमारे सौहार्दपूर्ण गठबंधन की अच्छी शुरुआत हो रही है। ये सिलसिला जीत के समीकरण के साथ और भी आगे बढ़ेगा। इंडिया की टीम और पीडीए की रणनीति इतिहास बदल देगी। लेकिन कांग्रेस इस ऐलान को लेकर खामोश है। जाहिर है इसे सीट बंटवारे पर इंडी में पेच फंसने का इशारा माना जा रहा है। इस बीच टाइम्स नाउ नवभारत ने यूपी में भी बड़ा सर्वे किया। हमने मुस्लिम मोहल्ले में वोटरों से पूछा कि आखिर उनकी नजर में अखिलेश और राहुल कहां हैं। लोगों के जवाब सुनिए। भाई साहब, अखिलेश यादव को ही जाना है वैसे तो, नहीं 90% तो मोदी जी को जाना है। क्या वजह है इसकी? वजह इनकी प्लानिंग कोई सही नहीं है ढंग से हो तो चलो आप
काम करें। राहुल गांधी की तरफ ज़्यादा ख्याल आते हैं। क्या वजह है इसकी? वजह यह है कि पहले से चलते चले आ रहे हैं और यहाँ पर ज़्यादा वो भी रहा है इसका। अभी सीट का तय नहीं हुआ। अभी पेपर में, अखबार में आप लोगों ने कल भी देखा होगा कि अभी गठबंधन ने तय नहीं हो पाया कितने सीट पर लड़ रहा है। जब झगड़ा ही नहीं है तो लड़ कैसे, बीजेपी से लड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अखिलेश ये समझते हैं कि सारे मुसलमान हमारी बबौती हैं, ठीक, और राहुल को ये लग रहा है कि मुसलमान पिछली सारी बातें भूल चुका है, जो गोलीकांड और जो जितना मुसलमानों को मरवा दिया था वो सब भूल गए हैं। लेकिन मुसलमान भूला उला नहीं है भाई। मुसलमानों के लिए एक नाग जी है, एक सांप जी है। इन्होंने सिर्फ मुसलमानों को समझाए तेजपात का पत्ता जो बिरयानी में डलता है, जिसमें जो बिरयानी में डाल के नहीं, उसका स्वाद लेके नहीं, जो फेंक दिया जाता है, ऐसे मुसलमानों को इस्तेमाल किया जाता है। इस टाइम पे अखिलेश यादव, राहुल गांधी, मायावती जी, ये सिर्फ इन्होंने समझ लिया है मुसलमान को एकदम अपने लिए ही। बिल्कुल ये सोचते हैं कि मतलब कि मुसलमान अपने लिए होगा, अपने 76 के लिए होगा और अपनी बैंक वोट में ही वोट जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बात सिर्फ राहुल बनाम अखिलेश की नहीं है। हालात ये हैं कि मुस्लिम वोटरों का एक तबका मोदी का समर्थन करता दिख रहा है। वो खुलकर बोल रहा है, बिना लाग लपेट अपने मन की बात जाहिर कर रहा है। ये आवाजें उस यूपी में उठ रही हैं जिसे इंडी गठबंधन अपनी सबसे बड़ी रणभूमि बता रहा है, जहां से बड़ी विजय के दावे कर रहा है। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो पूरे हिंदुस्तान को संभाल रही है। बीजेपी के खिलाफ दोनों लोग अच्छे ढंग से नहीं लड़ पाएंगे। विदेश चले जाएं, विदेश की भी पार्टी लगवा लें, तो भी मोदी जी चुनाव हारने वाले नहीं हैं, क्योंकि मुसलमान सीधा सीधा बीजेपी में पसमानदा समाज बन गया है। पसमानदा मुसलमान बीजेपी को वोट कर रहा है। मुसलमानों का पूरा वोट 2024 में भी प्रधानमंत्री मोदी जी को बना के भेजेंगे। मुसलमानों ने ये सब ठान लिया है। मुसलमान को लेके सबका साथ सबका विकास लेके जो चलाए योगी जी और मोदी जी ने चलाए, और जो अभी 2024 का इलेक्शन है उसमें फुल बहुमत से प्रधानमंत्री मोदी जी बन रहे हैं। यदि सरकार ने गरीब के बारे में नहीं सोचा, हमारे मोदी जी सोचते हैं इस बारे में, तो हमारा पूरा रुझान मुस्लिमों का बीजेपी के लिए है। अब सवाल है कि ऐसे हालात में इंडी गठबंधन क्या करने वाला है, क्योंकि बात सिर्फ एक शहर की नहीं। सपा और कांग्रेस जिन जिलों के सीटों पर सबसे ज्यादा दावेदारी कर रहे हैं, वहां भी हालात अलग नहीं। वाराणसी और अमरोहा के वोटरों की ये राय सुनिए। कि अखिलेश अब चल नहीं पाएंगे, गुब्बारा फूट गया अखिलेश का। ये यादव मुस्लिम जो खेल अभी सब खत्म हो गया। राहुल गांधी एक विजन लेके चले हैं, विकास और जोड़ना। उस विजन को ही मोदी का जो बना हुआ है, मोदी का जो भौकाल बना हुआ है, वो वही विजन तोड़ सकता है और कोई नहीं तोड़ सकता है। समाजवादी रही हो, इन्होंने सिर्फ मुसलमानों को इस्तेमाल किया है, इस्तेमाल करने के अलावा कुछ नहीं कहा। मुसलमान के नाम, ये लोग कुछ, ये पार्टियां ऐसी हैं कि मुसलमान नाम लेते हुए ये डरते हैं, परहेज करते हैं। साफ है कि पश्चिम बंगाल से लेकर यूपी तक में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान और महाभारत ने इंडी के लिए नरम कोना रखने वाले मुस्लिम वोटरों को भी उलझन में डाल दिया है। कुछ तो नाराज भी हो चले हैं। ये नाराजगी तब और भी भारी पड़ सकती है जबकि मायावती ने अपने दम पर बीएसपी के मैदान में उतरने का ऐलान कर रखा हो। अभी माननीय अखिलेश यादव जी, उनको मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश चुनाव में मुसलमानों ने एक तरफा वोट दिया। क्या किया उन्होंने? मौलाना साहब खत्म हो गए, उनकी मिट्टी तक के में नहीं आए थे, राबे साहब की मिट्टी में। और किसी भी मुसलमान के लिए एक हक की कोई बात तो करते हैं, सिर्फ वोट बैंक बनना थोड़ी ना मुसलमान का काम। एक तरफ पश्चिम बंगाल से लेकर यूपी तक में इंडी भंवर में है तो असदुद्दीन ओवैसी को बड़ा मौका मिल गया है। इंडी के दरकने पर वे मुस्लिम वोटरों के सामने नया फॉर्मूला पेश कर रहे हैं। दावा है कि मुस्लिम मतदाताओं के लिए AIMIM से बड़ा शुभचिंतक कोई और नहीं। न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश के जो अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान और जो हमारे सेकुलर जहन रखने वाले हिंदू, OBC और दलित भाई हैं, वो देखेंगे इन चीजों को कि कैसे सेकुलरिज्म के नाम पर चुनाव में तो वोट लिया जाता है और उसके बाद फिर आपकी वोट को ले जाकर RSS और मोदी के झोली में रख दिया जाता है। सिर्फ ओवैसी ही नहीं, इंडी के कमजोर होने पर केरल में मुस्लिम लीग जैसी पार्टी भी गर्म है। हालात यहां तक बन गए हैं कि राहुल जिस वायनाड सीट से सांसद हैं, अब उसी पर उसकी सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने दावा ठोक रखा है। मुस्लिम वोट बैंक पर यह नए महाभारत की वो आहट है जहां आखिरी वक्त में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि चाहे कोई भी तबका हो वो आंखें खोलकर वोटिंग करता है। और जब कोई नेता या गठबंधन खुद उलझन में फंसा दिख रहा हो तो इस असमंजस के भंवर में फंसने से कोई भी तौबा तौबा कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।